कबीरधाम जिले के पंडरिया तहसील कोदवा गोदान सोसाइटी के अंतर्गत अन्नदाता किसान जो रात दिन मेहनत कर फसल उगाने में लगे रहते हैं, उन्हें कोदवा गोदान सोसाइटी के प्रबंधक दिनेश कुमार यादव एवं उनके साथियों द्वारा सोसाइटी से बैंक और बैंक से सोसाइटी का चक्कर लगवाया जा रहा है। यहाँ के आदिवासी सेवा सहकारी समिति में आए दिन अधिकारी कर्मचारी गायब रहते हैं, जिससे किसान यहाँ आते तो हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी किसानों को जिम्मेदारी पूर्वक काम करने से कतराते हैं, जिस वजह से किसान को खाद एवं बीज लेने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज कम से कम नहीं 15 दिन हो गए मोला खातू और बीजा धान बीजा के नाम से न यहाँ परमिट कट रहा है, न कोई किसान खातू नहीं में आते तो चटनी बरोबर चले जाते। अब मेन अधिकारी कोदवा गोदान में ऑफिस में नहीं रहे, प्रबंधक जो है। सर आपके सोसाइटी में जिन कर्मचारी आते हैं उनका के बजे समय है? आके 10:30 बजे। 10:30 प्रतिदिन आना चाहिए। लेकिन ये किसान जिन है उनका कहना है कि यादव साहब रेगुलर नहीं आए। नहीं, हम तो हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। अगर आ जाएगा तो हम बोलेंगे, और अभी भी बोल रहे हैं उनको पर डे आना है, समय भी आओ। दिनेश यादव जिन हो पंडरिया में थे, वो यहाँ चार्ज में है। एक महीना में के दिन दर्शन देते? एक महीना में एको दिन दर्शन नहीं दे। मैं आज तक मैं पहली बार आज भेंट हुए खरमा। शासन के द्वारा किसान हितैषी बताना एक फैशन सा बन गया है, लेकिन इन कर्मचारियों का सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से कर्मचारी मनमानी रूप से काम करते हैं और समय निकल जाने के बाद बीज का वितरण करते हैं। समय निकल जाने के बाद इनका वितरण किया जाना अधिकारियों की दोहरी मानसिकता को जाहिर करता है। क्या महीना हो गया सोसाइटी आप? 3-4 बार हो गए। 3-4 बार हो गए। और नया खाता तो कुकदूर में गए हैं, कल जमा करे हैं, मंगल की मिल ही हो। इखर से तीन यहाँ किसान आंदोलन करे गए हैं। जिस प्रबंधक कोदवा गोदान में है उसको तत्काल हटा के और कन्हैया लाडर से नला चार्ज मिलना चाहिए। बहरहाल किसान अभी बैंकों से लोन लेने के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में खाद एवं बीज देने वाले अधिकारी कर्मचारियों की मनमर्जी रवैये की वजह से किसानों को अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी कड़ी में कई परेशान किसानों ने शुक्रवार को नोडल अधिकारी के सामने जमकर हंगामा मचाया। उनका कहना है धान का पौधा तैयार हो चुका है, जिसको रोपाई के लिए खेत में ले जाकर रोपाई करना है, लेकिन डीएपी यूरिया जैसे खाद परमिट काटने के कारण नहीं मिल रहा है। केसीसी हमारे नहीं लिखा है, परमिट भी नहीं कटा है। बैंक के तुम खाता लाओ तो मैंने परमिट कटेगा, ये वाले बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा शिकायत नहीं आया। अभी आपने जो लोगों ने बताया तो उसको हमने बता दिया, 2-4 रोज में उसको क्लियर करके पेमेंट कर दे, भुगतान कर दे। नहीं, केसीसी के लिए सब 105 लाख रुपए भुगतान हो गए 246 लोगों का, और लगातार चल रहा है। वो प्रक्रिया है तो सितंबर तक के करने का है। क्या है सर, कई किसान ऐसे हैं दो एक साथ एक कोई भी काम में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ऋण माफी भी हुआ है, ऋण माफी का भी समायोजन करना पड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हो रहा है, सभी का हो रहा है। खातू माटी के लिए भी बहुत, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं, सबका पूरा आ रहा है। ठीक। समस्याओं से जूझते किसान शुक्रवार को समिति प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी और उनके कर्मचारियों के ऊपर जमकर बरसे। यदि इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो किसानों ने आंदोलन करने का भी चेतावनी दे दिया है। और यदि अगर ये काम नहीं होगा तो हम ज्यादा नहीं तो 200 गांव के इकट्ठा होके सीधा कमरदा और उसके बाद रायपुर और जहाँ तक ले सब जगह हम घूमबो। यह हटना चाहिए, हमारे कहना है और सब किसान के कहना है। छोटे छोटे कर्मचारी ले यहाँ रख देता है, वो असली पंडरिया में रहता है, यही मोर कहना है। कवर्धा से विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।